नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, आप लोगों में से कई बार मुझे जो है एक मेल मिलता है, कई लोग मुझे ये मेल करते हैं अद्वैत के बारे में, अर्थात जो अद्वैत की पूजा हो, अद्वैत की साधना हो, इसके बारे में। पहली बात तो अद्वैत के कोई पूजा नहीं होती है, मतलब अद्वैत बाद अद्वैत भावना में पूजा की विषय जो है, वहाँ पर जो विधिवत जो पूजा की विषय होती है वो अद्वैत में नहीं होता है। पर ये विषय असल में क्या है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये बहुत ही उच्च कोटि के विषय है। हमारे चैनल जो कि साधारण धूप पूजा आरती के ऊपर बातें करता है, वहाँ पर इन सारे विषयों को लेकर जो है किसी एक वीडियो में समझाना सच में जो है वो थोड़ा मुश्किल है। पर क्योंकि आप लोगों का सवाल रहता है, आप लोग पूछते रहते हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है ये विषय जो है ये मैं सरलता से जितना हो सके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ, जितना मैंने समझा है। पर अद्वैत भावना को समझने के लिए आपको जो है द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत में आना पड़ेगा। देखिए, हमारे ईश्वर साधना के या फिर ईश्वर के साथ जो है हमारे भावना के आप बोल सकते हैं, इसे हम जो है ऐश्वरिक भावना बोल सकते हैं, या फिर जो है ईश्वर के प्रति हमारे जो साधना के भाव होते हैं, अर्थात जो है हम इस प्रकृति से जो है भगवान को देखते हैं। साधना की मैं भाव कह रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट साधना के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। तो साधना की जो भाव होती है या फिर आराधना की भाव भी आप बोल सकते हैं। असल में आराधना शब्द में यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आराधना कहने से शायद जो है कुछ कन्फ्यूजन आप लोगों को फिर से हो सकता है, तो इस वजह से जो है मैं यहाँ पर साधना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। पर साधना का मतलब यहाँ पर आराधना भी आप बोल सकते हैं। तो हमारी आराधना की भावना की जो है ईश्वर को पाने की, हमारे ईश्वर को पाने की या फिर ईश्वर तक पहुँचने की ये 3 माध्यम होते हैं। साधारणतः हम लोग जिस प्रकार से ईश्वर की पूजन करते हैं, मैं यहाँ पर तीनों विषयों को लेकर ही बातें कर रहा हूँ, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत। केवल अद्वैत उस प्रकार से बोलने से समझा नहीं जा सकता। तो द्वैत भाव क्या होती है? द्वैत भाव होती है हम शक्ति को अलग अलग प्रकार से देखते हैं, अर्थात जो हमारे जो ज्योति स्वरूप जो ईश्वर है, जो पूर्ण ब्रह्म है या फिर जो है आदि शक्ति है, उन्हें हम उस शक्ति को हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं। जैसे मान लीजिए विष्णु जी के एक शक्ति हम देखते हैं, शिव जी के हम शक्ति एक देखते हैं, देवियों में भी माँ लक्ष्मी के एक अलग रूप में हम उनके पूजन करते हैं कि वो धनदात्री है, माँ सरस्वती की विद्यादात्री है, माँ दुर्गा की वो महिषासुर मर्दिनी है, माता अन्नपूर्णा की वो अन्नदात्री है। इस प्रकार से अलग अलग भावों से जो है हम उनकी शक्ति को देखते हैं और उस प्रकार से ही हम पूजन करते हैं। ये होता है द्वैत भाव, यानी कि आप अलग अलग मूर्ति या फिर अलग अलग साकार रूप में जो है देख रहे हैं उन्हें, है तो वो एक ही, अर्थात जो है वो एक ही परम ज्योति है, पर हम अलग अलग रूप में जो है उनके अलग अलग शक्ति को पूजते हैं। तो ये द्वैत भाव होता है। द्वैत भाव अर्थात जो है जब हम इन जो मतलब भगवान की जो ज्योति स्वरूपता है, उन ज्योति को अलग अलग शक्ति रूप में पूज रहे हैं। विष्णु जी की शक्ति, शिव जी की शक्ति, इसलिए हम जो पूजन करते हैं, जैसे शिव पूजा के समय हम शिव पूजा कर रहे हैं, विष्णु पूजा के समय विष्णु पूजा कर रहे हैं, देवी पक्ष काल में हम देवी पूजा कर रहे हैं, ये द्वैत भाव होता है। अर्थात जो है हर अलग अलग रूप, हर अलग अलग साकार रूप को जो है पूजना, ये द्वैत भाव होता है। इससे ऊपर जो जाता है वो विशिष्टाद्वैत होता है। विशिष्टाद्वैत का अर्थ होता है किसी एक ही साकार रूप में उस निर्गुण निराकार ज्योति को जो है देखना। अर्थात आप मान लीजिए आप दुर्गा भक्त हैं या फिर आप अन्नपूर्णा भक्त हैं, आप लक्ष्मी नारायण के भक्त हैं, तो आप जो है सभी कुछ में जो है, सभी कुछ में आप उनके ही दर्शन करेंगे, वही आपके लिए परम हो जाता है। अर्थात जो है
आप दूसरे मूर्तियों की पूजा या अलग-अलग शक्ति की वहाँ पर पूजा नहीं, आपको ये ज्ञान हो जाता है कि जो शक्ति है वो परम है, वो एक है और एक ही इन मूर्ति के भी हम सेवा पूजन अगर करते हैं तो उनमें ही सारे शक्ति जो है वो निहित है। चाहे वो वैष्णव शक्ति हो, शिव शक्ति हो, देवी शक्ति हो, सभी जो है एक ही ईश्वर में जो है वो निहित है। वो आप साकार रूप में ही किसी विशेष मूर्ति के आप पूजन कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मीराबाई कृष्ण में ही जो है वो अपने सर्वस्व को देखते थे, तो वो विशेष उस मूर्ति के माध्यम से ही सारी शक्तियाँ, जो ज्योति रूप जो सारी शक्ति है उनका वो अनुभव करते थे। तो ये हो जाता है विशिष्टाद्वैत भाव, ये विशिष्टाद्वैत भाव होता है। ज़्यादातर जो होते हैं हमारे जो साधक होते हैं वो अद्वैत तक कई लोग जो है वो अद्वैत तक पहली बात तो है जाना नहीं चाहते हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो अद्वैत तक पहुंच नहीं पाते, वो विशिष्टाद्वैत में ही रहते हैं। द्वैत भाव से उठकर जो है द्वैत भाव जैसे कि अलग अलग शक्ति के रूप में पूजना, वही विशिष्टाद्वैत में आकर जो है साकार जो होते हैं, मतलब किसी एक मूर्ति में एक ही साकार रूप में आपका मन केंद्रित हो जाता है। मूर्ति बोल लीजिए, विग्रह बोल लीजिए, साकार रूप बोल लीजिए, जो भी आप बोल लीजिए, उसमें जो है आपका मन केंद्रित हो जाता है। तो वो होता है विशिष्टाद्वैतवाद, अर्थात आप एक किसी रूप में, किसी एक साकार रूप में जो है आप सर्वशक्ति के दर्शन कर रहे हैं, वो हो जाता है विशिष्टाद्वैत भाव। अब विशिष्टाद्वैत से जब हम ऊपर जा रहे हैं तो ईश्वर जो है वो ज्योति स्वरूप होते हैं। तो विशिष्टाद्वैत से ऊपर जाने का अर्थ होता है अद्वैत भाव। इस अद्वैत भाव में जो है ज्योति स्वरूप हो जाते हैं सब कुछ जो है, यहाँ पर कोई भेद नहीं रहता। जैसे कि मतलब ईश्वर में कोई भेद नहीं रहता, यहाँ पर सभी कुछ जो होते हैं वो ज्योति स्वरूप हो जाते हैं, वो एकत्व हो जाते हैं। जैसे कि जगत मिथ्या ईश्वर सत्य, वहाँ पर सब कुछ ईश्वर हो जाता है केवल। वहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे कई समय कहते हैं कि अद्वैत में असल में क्या होता है। असल में अद्वैत में यही होता है कि वहाँ पर कोई भेदभाव नहीं रह जाता है, कोई भेदभाव नहीं रह जाता है, अर्थात जो है हर रूप जो है वो एक हो जाता है, केवल ज्योति स्वरूप। जैसे श्री रामकृष्ण देव जी जो है वो माँ काली के साधक थे, माँ काली के आराधक थे। उन्होंने जो है तंत्र साधना भी की, उन्होंने अद्वैत के साधना भी किए। तो उनके लिए माँ जो है वो ज्योति स्वरूप हो जा रहे हैं। जब अद्वैत में वो साधना कर रहे हैं तो माँ को उन्होंने ज्योति स्वरूप में पाया कि ये विश्व ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो इस ज्योति स्वरूप है। पर ये ज्योति स्वरूपता का अगर आपको ज्ञान हो जाता है, ये असल में जो होता है ये एक प्रकार से जो है ब्रह्म ज्ञान आप बोल सकते हैं। तो ब्रह्म ज्ञान के उस उच्च सीमा में अगर आप चले जाते हैं तो आपके लिए जो है ना देह धारण करना मुश्किल होता है। अद्वैत के एकदम जो है चरम सीमा पर अगर आप चले जाते हैं तो इसीलिए जो है उन्होंने अपने मन को जो है मातृभाव में ही हमेशा बनाकर रखा, क्योंकि ऊपर जब आप चले जाते, वो कई बार कह रहे हैं श्री रामकृष्ण देव जी, आप लोग अगर लीला प्रसंग पढ़ते हैं तो उसमें आप लोगों को ये विषय जो है स्पष्टता से समझ में आएगा कि वो कई बार ये बोल रहे हैं कि अद्वैत में जब चले जाते हैं मन, यानी कि अद्वैत रूप में जब जो है आप ईश्वर को अनुभव कर लेते हो, तब जो है तब कुछ बोलने की विषय नहीं रह जाता है, तब चुप हो जाता है। अर्थात जो है तब किसी को कुछ समझाना, किसी को कुछ बताना, किसी भी रूप में, किसी भी जाति धर्म आदि में कोई भेद नहीं रह जाता है, तब सब जो है एक ज्योति स्वरूप हो जाता है। तो ये होता है अद्वैत भाव। पर इस अद्वैत भाव में जो है जाकर स्थिर रहना, संपूर्णता, इस अद्वैत भाव के उच्चता में जाकर जो है स्थिर रहना काफ़ी मुश्किल का काम होता है। इसलिए कहा जाता है कि अद्वैत के आप चरम सीमा पर अगर जाते हैं तो देह धारण करना
मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ईश्वर के साथ संपूर्ण एकात्मता हो जाती है। इसलिए बड़े बड़े जो साधक हमारे देश में आप लोगों को दिखेंगे, ऐसा नहीं है कि कई समय हम देखते हैं कि वो एक विशेष मूर्ति की सेवा पूजा कर रहे हैं। वो ज़रूर जो है अद्वैत में तो चले ही गए हैं, मतलब अद्वैत के उस मूल विषय को उन्होंने जो है अवश्य अनुभव किए हैं, पर उन्होंने जो है अपने मन को बांध के रखा है लोक कल्याण के लिए। लोक कल्याण के लिए मन को बांध के रख के जो है वो विशिष्ट अद्वैत अर्थात जो है किसी विशेष साकार मूर्ति आदि में जो है अपने मन को विशेष कर देते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच सकते हैं कि हम जो है विशिष्ट अद्वैत है क्योंकि हम तो दुर्गा पूजा ही केवल करते हैं, हम तो कृष्ण पूजा ही केवल करते हैं, हम तो लक्ष्मी पूजा ही केवल करते हैं, हम तो अन्नपूर्णा पूजा ही करते नहीं। हम कोई भी जो है पूर्णता विशिष्ट अद्वैत नहीं है, ये हमारी गलत सोच है। हम क्या सभी पूजा में आप मान लीजिए आप जो भी अनुष्ठान पूजा आदि सभी कुछ है उसमें आप जो है केवल मात्र आप अपने इष्ट को, मतलब मान लीजिए आप दुर्गा भक्त हैं तो आप सभी पूजा में सभी अनुष्ठान सभी कुछ में जो है दुर्गा पूजा ही कर पाएंगे या फिर कर पा रहे हैं। अगर नहीं तो आप कैसे विशिष्ट अद्वैत हैं? हाँ, आपको जो है किसी विशेष साकार रूप के ऊपर आपका मन ज़्यादा जाता है, इसका अर्थ ये नहीं होता है कि आप विशिष्ट अद्वैत हैं। हम ज़्यादातर जो है, ज़्यादातर मतलब हम सभी 90% जो है हम लोग द्वैतवाद में जीते हैं, क्योंकि द्वैतवाद ही हम जिस समाज में रहते हैं, हम संस्कृति आदि के साथ चलते हैं तो द्वैतवाद ही वहाँ पर होता है। हम रामनवमी पर राम जन्मोत्सव मना रहे हैं, हम कृष्ण जन्माष्टमी पर कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं, दूसरे दूसरे पूजन आदि कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, प्रादेशिक देशाचार आदि का पालन कर रहे हैं। तो हम केवल मात्र मान लीजिए मैं अन्नपूर्णा पूजा करना मुझे बहुत पसंद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं विशिष्टाद्वैतवादी हो गया। विशिष्टाद्वैतवादी मैं तभी हो सकता हूँ जब जो है अन्नपूर्णा रूप ही एकमात्र मेरे लिए रह जाए। जैसे कि अद्वैत में केवल मात्र ज्योति रूप ही रह जाते, तो विशिष्टाद्वैत में आप साकार में तो पूज रहे हैं पर साकार में भी आपको उस निर्गुण निराकार मतलब जो ज्योति परम ज्योति स्वरूप जो अद्वैत में केवल परम ज्योति रूप रह जाते, उसी परम ज्योति को विशिष्ट अद्वैत में जो है हम किसी एक रूप या साकार मूर्ति में जो है दर्शन करते हैं, तभी जो है हमारा विशिष्ट अद्वैत बाद होता है या फिर विशिष्ट अद्वैत भाव होता है। ऐसा नहीं है कि हम जो है अन्नपूर्णा रूप में हमारा मन जाता है, दुर्गा रूप में हम जो है ज़्यादा पूजा करने में हमें इच्छा होती है, पर हम दूसरे पूजन आदि दूसरे सारे विषयों में भी हमारा मन जो है उत्सव आदि हम मना रहे हैं उस प्रकार से, तो ये उस प्रकार से विशिष्ट अद्वैत का भाव नहीं होता है। मीराबाई संपूर्णता, मीराबाई ने भी अपने जीवन में अद्वैत को अवश्य जो है अपने अनुभूति में अनुभव उन्होंने किया है, पर वो जो है वो अपने आप को जो है उनके जो वंदन उनके जो आराधना पद्धति वो संपूर्णता विशिष्ट अद्वैतवाद का है, अर्थात वो जो है उस निर्गुण निराकार ज्योति को अपने कृष्ण में ही दर्शन करते हैं, तो ये विशिष्ट अद्वैतवाद होता है। श्री रामकृष्ण देव जी वो काली में ही जो है उनके लिए तो कई रूपों की वो जो है प्रणाम करते, पर वो सर्वस्व जो है उनका सर्वस्व जो है वो मातृभाव है, अर्थात माँ काली के प्रति ही उनका अनुराग जो है वही है। तो ये हो जाता है विशिष्ट अद्वैत भाव। अद्वैत को हम अनुभव करके जो है ये बड़े बड़े साधक कर सकते हैं, हम लोगों के लिए संभव नहीं है। हम तो विशिष्टाद्वैत भाव तक पहुंच पाए, उसके विषय को थोड़ा समझ पाए, यही हमारे लिए पहली बात बड़ी बात है। तो अद्वैत तो बहुत दूर की बात है। तो अद्वैत भाव जो होता है वो चरम शिखर होता है, भक्ति के चरम शिखर पर जाकर जो है अद्वैत भाव होता है। ज्योति स्वरूप में ईश्वर को जो है कुछ भेद नहीं रहता, उस समय कुछ भेद नहीं रहता, सब कुछ एक जैसा हो जाता है। तो यही होता है अद्वैतवाद। और विशिष्ट अद्वैत मतलब आप किसी विशेष रूप में
उसी ज्योति और परम ज्योति के जो है दर्शन कर रहे हैं। द्वैत भाव मतलब होता है, हम सभी में द्वैत भाव इसी वजह से है क्योंकि आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि हम अलग अलग शक्ति के पूजन करते हैं, अलग अलग शक्ति के रूप में हम जो है आराधना करते हैं, तो हमारी द्वैत भाव है। कुछ गलत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि द्वैत भाव गलत है, द्वैत भाव नीची भाव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। द्वैत भाव बिल्कुल नीचे नहीं है। अगर आपका द्वैत भाव भी शुद्ध है तो वो बहुत अच्छा है। पर हमारे ये चेष्टा होनी चाहिए कि द्वैत भाव से, अद्वैत बहुत दूर की बात है, पर विशिष्टाद्वैत के तक जो है हम इस जीवन में कम से कम चले, अर्थात उस विशिष्टाद्वैत भाव को जो है कम से कम हम जो है समझ सके। तो इसी मतलब इस प्रकार से जो है हमारी यात्रा होनी चाहिए, हमारी जो भक्ति की यात्रा है। द्वैत भाव कोई गलत है ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। द्वैत भाव भी शुद्ध भाव हो सकता है। उस शुद्ध भाव को आश्रय करके ही जो है हमें विशिष्टाद्वैत के इस विशिष्ट भाव तक जो है जाने की हमेशा कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, कि किसी विशेष साकार रूप में जो है हम उस निर्गुण निराकार ज्योति स्वरूप के जो है दर्शन कर रहे हैं, अर्थात उस रूप में ही जो है हम उस ज्योति की, ये जो परम ज्योति हमारे विश्व भर में है, विश्व ब्रह्मांड में है, उन्हें हम उस मूर्ति में ही जो है विशेष रूप से दर्शन कर रहे हैं। कि वही हम मूर्ति में उनकी सेवा पूजन भी कर रहे हैं और ये भी हम जानते हैं कि वो इस ज्योति स्वरूप है। तो ये हो जाता है विशिष्टाद्वैतवाद। और विशिष्टाद्वैत भाव तक जाने की, हम जो द्वैतवादी है, हमारे विशिष्टाद्वैत भाव तक जाने की कोशिश हमेशा होनी चाहिए। अद्वैत तक बहुत साधना के बाद पहुंचा जा सकता है। मन को नित्य शुद्ध करना पड़ता है, हर प्रकार की माया मोह आदि से जो है अपने आप को मुक्त करना पड़ता है। माया, बहुत सारे लोग जैसे मोह का अर्थ समझते, बहुत सारे लोग मुझे कहते कि हम तो नॉनवेज नहीं खाते, हम ये नहीं करते, हम वो नहीं करते, ये वो। देखिए, नॉनवेज नहीं खाते या फिर जो है आप ये नहीं करते वो नहीं करते, ये बड़ी विषय नहीं है। आपका मन संपूर्णता क्या ईश्वर में है? अगर ईश्वर में आपके मन संपूर्णता नहीं है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि आप वेज खाते। वेज में भी आपकी आसक्ति हो सकती है। आप मान लीजिए आप नॉनवेज नहीं खाते, आप वेज खाते, वेज में भी आपकी आसक्ति, तो वो भी माया है। तो इन सारी वेज नॉन वेज पाप पुण्य ये सारे विषय छोड़कर जब आपका मन पूर्णता ईश्वर में निमग्न होगा, तभी आप अद्वैत के उस भाव को जो है पूर्णता समझ सकते हैं, यानी कि उस अद्वैत पथ में आप चल सकते हैं, वरना संभव नहीं है। विशिष्ट अद्वैत में ही संभव नहीं होता तो अद्वैत तो बहुत दूर की बात है। तो इस विषय को जो है मतलब हमें जो है बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि हम जो है निराकार रूप में अपने ईश्वर को समझने लगे हैं। मुझे नहीं पता वो कैसे समझते हैं, क्योंकि द्वैत भाव से ही हमारे जीवन के जो भी सारे विषय है, जो भी सारे वस्तु है, उन्हें हम पार नहीं कर पाते हैं। तो विशिष्ट अद्वैत को ही पूर्णता समझ नहीं पाते हैं, हम अद्वैत में जाएंगे कैसे? एक बार में मतलब ऐसा नहीं होता कि हम रातों रात अद्वैत में चले जाए। हमें द्वैत भाव से विशिष्ट अद्वैत और उसके बाद अद्वैत भाव तक जाना होता है, यही विषय होता है। कभी भी जो है ऐसा नहीं हो सकता कि हम सीढ़ी में चढ़ रहे हैं तो 2 सीढ़ी हमने लांग कर जो है ऊपर वाले, मतलब 1 नंबर सीढ़ी पर हम खड़े हैं, 2-3 नंबर सीढ़ी से हम लांग के जो है एकदम 4 नंबर पर चले जाए, ऐसा नहीं होता है। भक्ति मार्ग में आपको 1 2 3 ऐसे सीढ़ी करके ही चलना पड़ेगा। तो द्वैत भाव से, शुद्ध द्वैत भाव से आपको विशिष्ट द्वैत भाव, उसके बाद ही अद्वैत भाव तक आप जा सकते हैं। तो यही होता है द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अद्वैत, जहाँ पर आप अलग अलग शक्ति रूप में जो है ईश्वर को पूज रहे हैं, वो द्वैत भाव होता है। विशिष्टाद्वैत भाव में किसी विशेष साकार रूप को जो है आप उस योति रूप में, परम योति रूप में, जो अद्वैत में परम योति ज्ञान हमारे है, वही हम विशिष्ट द्वैत भाव में किसी विशेष विग्रह या साकार रूप में हम दर्शन करते हैं, उनके पूजन आराधना आदि कर रहे हैं, यानी कि वही सर्वस्व है, वही सर्वस्व है। ये भाव जो है ये विशिष्ट अद्वैत भाव है। और इसके बाद जो है सब कुछ जो है एक हो जाता है, मतलब वहाँ पर कुछ साकार रहता ही नहीं है, वहाँ पर सब कुछ जो है
ज्योति स्वरूप हो जाता है, वो होता है अद्वैत भाव। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोग द्वैत भाव, विशिष्टाद्वैत भाव और अद्वैतों को आप समझ चुके हैं। मैं फिर से आप लोगों को कहूँगा, हम लोग सभी जो है द्वैतवादी है और इसमें कुछ गलत बात नहीं है। हमें द्वैतवाद से विशिष्टाद्वैतवाद तक जाने की कोशिश जो है अवश्य करना चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।